डोरमेट देगा इसके अंदर। कहीं से भी लौट कर के आओ, घर को आप मिस करते ही करते हो। मुझे सबका नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हाँ, जहाँ मैं गई थी मतलब अपनी मायके, वहाँ पर भी मैंने बहुत एंजॉय किया, वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। बट मुझे ना अपने घर की भी बहुत याद आती थी, बहुत मिस करती थी मैं अपने मंदिर को और इन सारे कामों को। सो आने के बाद में मैंने सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया था और कृषि को बिठा दिया था, लेकिन प्रॉपर सफाई मैंने नहीं की थी। आज नेक्स्ट डे है और मैं सबसे पहले उठते के साथ में ये ना मैंने करी है ये मंदिर की पूरी सफाई। तो यहाँ पर मैंने पूरे मंदिर को साफ़ करके और अपने जो ना प्रभु हैं उनको मैंने मंदिर में आराम से बिठा दिया है, पंखा वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद में ना आज जो है भाभी ने बना के दी थी, बाटी और चूरमा वगैरह बना के दिए थे। तो मम्मी ने ना पूड़ी और भिंडी बनाए थे, तो वो तो हमने कल ही खा लिए थे आए थे तो। और नेक्स्ट डे मैंने क्या करा था कि कृषि के लिए तो दाल और चावल बना लिया था, क्योंकि बाटी और चूरमा बादशाह का भोग नहीं लगाती हूँ मैं। तो फिर मैंने ना क्या करा कि दाल बाटी के साथ और चूरमे के साथ दाल तो बनानी थी, तो साथ में मैंने ना चावल बना लिए थे। तो कृषि को लग जाएगा भोग है ना दाल और चावल का। तो यहाँ पर चावल भी ऑलमोस्ट बन गए हैं, दाल में भी है ना बस भाप निकलनी है, मतलब वेसल्स खुल जाएँ। यहाँ पर मैंने जो बाटी का स्टैंड होता है ना उसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे बाटियों को है ना थोड़ा सा स्टीम करना है, क्योंकि फ्रीज़ में रखी थी ना, तो क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने फ्रीज़ में ही रख दिया था। यहाँ पर ना दाल भी ऑलमोस्ट डनी है, बस मुझे तड़का लगाना है हींग जीरे का, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर बाटियों को बस है ना तंदूर के गर्म होने के साथ ही मैं बाटियों को इसके अंदर डाल दे रही हूँ, मतलब रख दे रही हूँ। और जैसे आपके पास में ओवन है तो आप उसमें भी गर्म कर सकते हो, अदरवाइज़ है ना जैसे दाल गर्म है तो घी के अंदर है ना डुबो करके और फिर आप है ना खा सकते हो। तो मैंने तो गर्म ही कर ली थी। और यहाँ पर मैं आपको एक कढ़ाई दिखा रही थी कि मैं कढ़ाई लेकर के आई हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊँगी, मतलब इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और यहाँ पर नेक्स्ट डे है तो यहाँ पर मैं ये सांभरानी कप जो है उसको जला रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से ना घर बंद बंद सा था, तो बहुत ज़्यादा है ना स्मेल सी हो जाती है। और वैसे भी मैं ना कभी कभी जब मेरा मन होता है ना तो मैं ये जलाती हूँ, और बरसात के मौसम में तो है ना जलाना चाहिए भी, क्योंकि घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा सीलन सी ना लगती है। हमारा जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा बंद बंद सा लगता है। तो मेरे पास ये पहले भी था, तो ये ना ख़त्म हो चुका है, तो इसको मैं हटा दूंगी। और इसके अंदर देखिए इस तरह से पत्थर का ही आया स्टैंड, और इसके अंदर इस तरह से आया, तो मैं इस वाले को हटा दूंगी और ये पत्थर वाला रख लूँगी। इस तरह से क्या होता है ना कि जिसके ऊपर आप रखते हो ना तो वो ना जलता नहीं है, काला नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैंने कर ली है सुबह की पूजा। और ये वाला सांभरानी कप ना पता नहीं कैसा था, इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी, बट है ना इसके मतलब पहले वाला जो मैं जलाती थी तो पूजा पूरी कर लेती थी, और उसके बाद में मैं पूरे घर में फिरा करके और उसके बाद में मैं बाहर प्लांट्स वगैरह को भी दिखा जाती थी। और यहाँ पर आज देखिए मैंने पूजा कंप्लीट करी इतनी देर में, तो ये पूरा स्वाहा ही हो गया। यहाँ पर मैंने अपना एक बैग खोल लिया है, क्योंकि हर्षित को है ना नए तकिए लगाने थे, तो मैंने बोला कि तू खोल ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ घर को, उसके बाद सामान को खोलूँगी, नहीं तो पूरा घर ही बिखरा बिखरा हो जाएगा। बट हर्षित को ये निकालने थे, तो फिर उसने ये वाला बैग खोल लिया। तो ये वाले पिलो हम है ना लेकर के आए थे। तो वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन है ना वो थोड़े से है ना मेरी शादी के टाइम के ही हैं, तो बीच में से ना टूट से भी गए थे और बहुत ज़्यादा चिकने भी हो गए थे, तो मतलब सही नहीं लगते थे देखने में, तो मैंने उनको हटा दिया। साथ ही मैंने ये डोर मेट भी लिए थे, परचेज़ किए हैं 2, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे। एक्चुअली मम्मी ने ना लास्ट ईयर ख़रीदे थे, तो 1 साल उनको यूज़ करते हुए हो गया है, तो फिर उनके एकदम सही थे, तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसे परचेज़ कर लेती हूँ। नॉन स्लीपी है और बढ़िया है, कई बार मम्मी ने धो भी लिए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर ना ये मैंने पिलो जो है वो मैंने नेशनल हैंडलूम से लिए हैं, और कल मैंने निकाल लिए थे, बट मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि कल मंगलवार था। ये वाले 2 तकिए लेकर के आए थे, फाइबर फील के, फाइबर के हैं, मतलब ये रुई वाले नहीं है, फाइबर के हैं।
और इसके अंदर ना 2 तरीके के थे, एक तो ये वाइट वाले थे बिल्कुल, जिसके अंदर ना ये एक वाइट था और एक ये फ्लोर प्रिंट में था। तो वाइट वाले जो है ना मैंने कई बार देखे हैं कई जगह, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अलग डिफरेंट लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो ये वाला लेते हैं। और मैंने तकिए दिवाली से ही लेने की सोच रही थी, बट है ना वही था कि ले नहीं पाई, तो फिर हमने ना घर पर ही बनाई थी। मैंने आपको बताया था ना एक तकिया मैंने घर पर ही बना लिया था, हम लोगों को है ना तकिया कम पड़ता था। तो अभी मैं गई तो फिर मैं ना वहाँ पे मुझे तकिया दिखा, तो मैंने सोचा चलो तकिया यहीं से ले जाते हैं। तकिए को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए। बढ़िया है, सॉफ्ट है, और पहले मुझे लग रहा था काफ़ी मोटे हैं, पता नहीं गर्दन वगैरह में दर्द ना हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एकदम सही है। इसके अंदर फाइबर है, रुई के नहीं है ये एक्चुअली। और मेरे पास है ना तकिए की खोली इसके साइज़ की नहीं थी, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने 2 खोली करके चढ़ाई है, मतलब कि पहले वो चढ़ाओ, 2 तकिए की खोली चढ़ाऊंगी। पहले ये वाली चढ़ा दूंगी तो ये परमानेंट रहेगी, और उसके ऊपर ये वाली चेंज करती रहूँगी। इससे ये होता है कि जल्दी से ये वाला पोर्शन है ना ख़राब नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। नहीं तो ऑयल वैसे तो डबल पहना लो तब भी हो ही जाता है, तो टाइम टू टाइम धो लो तो सही रहता है, बट यही रहता है कि धोना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। इनके लिए बड़ी तकिए की खोली चाहिएगी। इस वाला पोर्शन पहले दूसरी चढ़ा रही थी, वो नहीं चढ़ी, तो फिर मैंने ये वाली निकाली, थोड़ी बड़ी सी है, तो ये एकदम से चढ़ गई। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो अभी फ़िलहाल तो काम बन गया। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ, गर्मी में थोड़ी सी देर भी पंखा बंद कर दो ना तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और हमारा तो कूलर भी है ना पलंग के बिल्कुल सामने नहीं लगा है, खिड़की पर बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो डोरमेट तो है ना काफ़ी अच्छे हैं और स्लीपी भी नहीं है। आपको मैंने सरका के दिखाया था, वो बिल्कुल स्लीप नहीं कर रहे हैं। मैंने 2 परचेज़ किए थे। अगर आप भी परचेज़ करना चाहो तो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और कोई भी ये जो वीडियो है ना ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, पर प्रमोशन वीडियो नहीं है ना, ऐसे ही मतलब जो मैंने नॉर्मल शॉपिंग करी है। यहाँ पर मैं मसालदानी को धो रही हूँ। एक्चुअली मेरे चली गई थी ना, तो उसके बाद में लंच और डिनर तो वो नीचे ही करते थे, लेकिन ब्रेकफास्ट वो खुद ही बनाते थे। तो मसालदानी की हालत आप देख लीजिए। तो जो मसालदानी में मसाला फैला हुआ था ना, वो मैंने धनिया के उसमें डाल दिया है, क्योंकि ना सब्ज़ी में काम में आ जाएगा। मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसे इस तरह से। और मैं ना मसालदानी में ना नीचे की तरफ है ना कोई कागज़ भी बिछा करके नहीं रखती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि टिश्यू पेपर बिछा करके रखते हैं, कागज़ बिछा के रखते हैं, तो वैसे मैं नहीं रखती हूँ। मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी मसालादानी जो है वो स्टील की है। अगर लकड़ी की है या फिर ऐसे आपकी कोई प्लास्टिक की है, तो या फिर ना मेटल की है, कुछ दूसरे मेटल की है, तो आप उसमें लगाइए, क्योंकि फिर ना उस पर वो आ जाते हैं, दाग लग जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेनलेस स्टील का एक यही फ़ायदा होता है कि इस पर किसी भी तरीके का कोई भी दाग धब्बे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना वो तो धो करके और मैंने ना निचोड़ने के लिए रख दिया है। यहाँ थाली के अंदर मैं जो ये मसालदानी की डिब्बियाँ हैं, इनको मैं इस तरह से पोंछ करके और रख दे रही हूँ। और जब मसालादानी अच्छे से सूख जाएगी ना, तब मैं उनको ना उसके अंदर लगा दूँगी। और जो खाली हो गई है, जैसे मिर्ची की खाली हो गई है, तो उसको मैं धो करके ले आऊँगी। तो अब जब भी कोई मसाला खाली होगा तो उसकी डब्बी को मैं इस तरह से ही धोऊँगी। तो इस तरह से मैं पोंछ देती हूँ। वैसे मैं ना नॉर्मल भी है ना खुद भी यूज़ करती हूँ ना, तब भी मैं ऐसे टाइम टू टाइम है ना इस तरह से साफ़ करती हूँ। अगर जैसे गलती से मुझसे मसाला ऐसे बाहर की तरफ गिर ही जाते हैं, अपन डेली में यूज़ में लेते हैं, तो ये एक खाली थी, तो इसको मैं ना धो लूँगी। और जो चम्मच थी उसको भी मैं धो लूँगी। यहाँ पर ना मैंने ये बना ली थी ना, उसकी सोयाबीन की बरी की सब्ज़ी बना ली है मैंने। तो सूखी वाली जो बनती है ना, वो मैंने बना ली है लिपटमा टाइप। थोड़ी सी मुझे बनानी थी, ज़्यादा मुझे बनानी नहीं थी। तो यहाँ पर बस मैं थाली को लगा दे रही हूँ। और चूरमा है ना अभी 1-2 दिन तो चलने ही वाला है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आज की थाली ये है। रोटी थोड़ी सी जल गई थी, तो उसको बस मैं थोड़ा सा हटा के आ रही हूँ, क्योंकि जो बर्निंग पार्ट होता है ना वो खाना नहीं चाहिए, वो कैंसर का कारण बन जाता है, मतलब नहीं खाना चाहिए। तो मैं उसको हटा दिया है।
और बस न थाली जो है मैं हर्षित को दे करके आ जाऊँगी। वैसे मैंने सोयाबीन की ना गीली वाली सब्ज़ी भी बनाई थी, ये देखिए आलू और बरी वाली, लेकिन हर्षित के पापा को है ना आलू अवॉइड करवाती हूँ मैं, तो फिर मैंने ना खाली सोयाबीन की बरी की सब्ज़ी बना दी थी। तो हर्षित बोल रहा था मुझे भी है ना ये वाली ही दे दो, सूखी वाली। तो मैं बोल रही थी कि क्या आलू वाली मैं ही खाऊंगी क्या। और यहाँ पे आप देखिए मेरी गैस है ना ख़राब हुई पड़ी थी इतने दिन से। मैंने आपको बताया भी था जब मैं जयपुर गई थी, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था। तो अभी जो है उसको सही करने के लिए दे करके आए हैं ये, तो सही होने के लिए गई है। तब तक मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा है ना क्लीन अप कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान जो है वो लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैं वेकेशंस पे गई थी और मुझे लगता है कि मेरी किचन भी वेकेशंस पर ही चली गई थी। तो सारे जो कंटेनर्स हैं वो खाली खाली से ही हैं, लेकिन है ना थोड़े थोड़े सी दालें रखी हुई हैं। पूरा मैं कभी भी खाली नहीं करती हूँ, क्योंकि ख़त्म शब्द होता है ना वो किचन में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लगा रखे हैं तो मुझे ईजी हो जाता है। जो मैं किचन में काम में आती है ना मेरी सारी चीज़ें, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और मैं यहाँ पर अभी चेक कर रही थी कि बेसन और सूजी रखा हुआ है क्या, मैदा रखी हुई है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं मंगाऊँगी। तो मैं इकट्ठा तो सारा सामान नहीं मंगाऊँगी, नहीं तो ज़्यादा सामान हो जाता है ना तो फिर इनको भी बर्डन लगता है लाने में। तो मैं ना हिसाब से ही लिखती हूँ कि जैसे 3 दाल इस महीने मंगा ली, 3 दाल अगले महीने मंगाऊंगी, तो इस तरह से मंगाती हूँ। एक साथ नहीं मंगाती हूँ, एक साथ ख़त्म भी नहीं होती है। और यहाँ पर ये देखिए पर्चे में से देख कर के लिखना ईजी हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सामान ही भूल जाती हूँ कि ना क्या सामान मंगाना है। ये ना अगर हाथ के हाथ ख़त्म होते ही लिख लो किसी कॉपी में तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मैं तब लिखती भी हूँ तो फिर ना भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ लिखा था। तो फिर मैं इस तरह से मैंने ये चिपका रखा है कि मेरे किचन में क्या क्या सामान मुझे लगते हैं, तो वो सामान मैंने लिख रखे हैं। और फिर मैं बस है ना उसमें से देख देख करके मुझे याद आ जाता है, सामान का नाम देख करके मुझे याद आ जाता है कि हाँ मुझे ये सामान मंगाना है। अभी खाना वगैरह बन गया था तो बस मैं यहाँ पर गैस को साफ़ कर ले रही हूँ। और रात को साफ़ किए बगैर मैं कभी भी गैस को है ना फिर सोती नहीं हूँ, साफ़ करके ही सोती हूँ। ये कपड़ा भाभी की रसोई का है और यहाँ पर यूज़ हो रहा है। वो कहते हैं ना सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, कपड़ों की भी अपनी किस्मत होती है कि कौन पहनेगा, किसकी किस्मत में जाएगा ये कपड़ा। इसकी किस्मत में था हमारी रसोई में आकर के यूज़ में होना। अभी 2-3 दिन से तो बस मैं घर को रीसेट करने में ही लगी हुई हूँ और यही चल रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग जब ज़्यादा दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो फिर आप क्या करते हो, किस तरह से आकर के घर को रीसेट करते हो? एक ही दिन में कर देते हो या फिर धीरे धीरे करते रहते हो, आराम आराम से जो ज़रूरी होता है वो पहले कर लेते हो और बाकी का फिर ना बाद में करते रहते हो? मेरा तो यही रहता है कि मैं जल्द से जल्द कर लूँ, लेकिन गर्मी के कारण ना कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। यहाँ की साइड पर पंखा नहीं है ना, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश भी नहीं हो रही है इन दिनों। तो अभी जब मैं कर रही हूँ ना वॉइस ओवर तो उस दिन वाइज ना बारिश, अच्छी सी बारिश हुई है तो मैं पंखा बंद करके और फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। अदरवाइज़ है ना बारिश भी नहीं हो रही जिसकी है ना थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए कि पंखे की हवा भी ठंडी लगे। यहाँ पर मंदिर की सफाई तो कर ली थी, लेकिन मैंने ये मंदिर के पास में जो ये है ना हमारे कृषि का बेड लगा हुआ है तो वहाँ पर मैंने सफाई नहीं करी थी, तो मैं वहाँ से भी है ना पूरा साफ़ कर ले रही हूँ। तो पूरा हटा करके ही साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना मकड़ी के जाले बड़ी जल्दी लग जाते हैं हमारे घर के अंदर, तो मुझे ना हटा करके ही मुझे साफ़ करना सही लगता है। वैसे मैं डेली तो पोछा लगा ही रही थी है ना मंदिर साफ़ करने के बाद में भी, लेकिन है ना अच्छे से हटा करके साफ़ कर लो ना तो एक वो रहता है, छिपकली है और ऐसे कीड़े होते हैं ना वो नहीं पनपते हैं। नहीं तो ज़्यादा दिन अगर कहीं सफाई ना करो ना तो फिर छिपकली भी है ना अंडे दे देती है। और मुझे ना छिपकलियों से और ये कीड़े मकोड़े होते हैं ना इनसे ना बहुत ज़्यादा है ना डर लगता है, मतलब एलर्जी है समझ लीजिए। तो यहाँ पर बस मैंने झाड़ू लगाई है और उसके बाद में मैं यहाँ से अच्छे से ना पोंछ ले रही हूँ। अच्छे से मैंने पूरा क्लीन अप कर लिया है। और यहाँ पर जब मैं गई थी ना तो मैंने ये जो मेरा लैंप है फ्लोर लैंप, इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया था कि ये गंदा ना हो, क्योंकि ये इतना ध्यान नहीं देते हैं घर में है ना कि क्या गंदा हो रहा है, क्या क्या किस तरह से रखा हुआ है। यहाँ तक कि मैं ना थोड़ा सा आटा छोड़ गई थी, मैंने इनको बोला था कि आटा आप है ना नीचे दिया ना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा 1 महीने में, लेकिन ये दे करके ही नहीं आए और फिर उसके अंदर है ना ऐसे काले काले से कीड़े पड़ गए। तो फिर मुझे बारीक वाली छलनी से छान कर ही यूज़ में लेना पड़ रहा है, आप फेंक तो सकते नहीं है ना। तो यहाँ पर बस है ना
पूरी सफाई कर ली उधर की साइड से। और यहाँ पर ये पूजा की थाली है जिसके अंदर मैं डेली की पूजा का सामान रखती हूँ, तो वो भी मैंने पूरी थाली को अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी तो इस पर भी आई गई थी। वैसे तो जो चीज़ें मेरी ऐसी थी ना कि मैं उसको फिर साफ़ नहीं कर सकती हूँ, मतलब जैसे ये चीज़ें तो ऐसी हैं, इनको साफ़ कर लो धुल भी जाती हैं, लेकिन जो चीज़ ऐसी होती है ना जो साफ़ नहीं हो सकती इस तरह से, तो फिर उनको मैं ना ढक कर के गई थी। तो यहाँ पर बस है ना, मैंने यहाँ से पूरा क्लीन अप कर लिया है और हाथ के हाथ ही क्लीन अप करती जा रही हूँ। और जो चीज़ मैं जिस जगह के लिए लेकर के आई हूँ ना, तो वो चीज़ मैं वहाँ पर ना डेकोरेट भी करती जा रही हूँ। मतलब कि जैसे ना यहाँ पर के लिए मैंने एक, मुझे यहाँ का एरिया अच्छा लगता है, मैंने पूरा अच्छे से डेकोरेट किया है, बट मेरे को यहाँ पे एक है ना तस्वीर की कमी लगती थी, तो मैं यहाँ के लिए एक तस्वीर लेकर के आई हूँ जिसे मैं अभी लगा दूँगी। और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसी को ही ना एक स्टूल के टाइप में ना टी-शर्ट पहना कर के स्टूल टाइप बना रखा है और इस तरह से इसको कवर करके रखती हूँ। तो ये वैसे तो मैंने इनको कह रखा है कि यहाँ पर एक है ना वो बनवा दो मेरे लिए ना, जिससे मेरे कृषि का सारा सामान है ना अच्छे से आ जाए। अभी इधर उधर पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है और फिर भगवान का ही सामान ऐसे रखा रहे तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं इनको कह रही थी कि एक है ना ड्रॉअर टाइप कुछ बनवा दो, तो फिर इन्होंने कहा था कि हाँ बनवाएंगे। और यहाँ पर इस वाले एरिया की सफाई कर रही थी, तो यहाँ पर स्टेट टेबल की भी मैंने ना सफाई कर दी है अभी धुलने के लिए। वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इसका जो कवर है वो नहीं धो रही हूँ, बस ऐसे ही धूल मिट्टी को मैंने झाड़ लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है। और जिस दिन मुझे ना ऐसा लगेगा ना कि कपड़े कम है, उस दिन मैं इसको भी धो डालूँगी, क्योंकि 1 महीने तक है ना बस मिट्टी मिट्टी आनी। वैसे तो बंद था तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है ना अंदर आई नहीं है, लेकिन फिर भी 1 महीना बहुत मायने रखता है कि कहाँ से मिट्टी है ना पलंग तक में इतनी घुस जाती है, सोचिए। तो फिर ये तो खुलने वाला जगह है, तो फिर ना होनी ही है मिट्टी। तो यहाँ पर बस मैंने ना इनको अच्छे से पूरा साफ़ किया है और जिस दिन कपड़े गम होंगे उस दिन मैं इसके कवर को भी धो दूँगी। तो यहाँ पर पूरा मैंने इसको लगा दिया है। और जो मैं तस्वीर की बात कर रही थी ना, वो तस्वीर मैंने इस तरह से यहाँ पर लगाई है। तो मैंने है ना जो मास्किंग टेप होती है ना उससे मैंने इसको लगाया है, मैंने कोई भी कील नहीं ठोकी है, क्योंकि कील मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपना है ना चेंज करती रहती हूँ कि यहाँ पर ये लगा दूँ, वहाँ पर वो लगा दूँ, तो कील नहीं ठोकी थी। वैसे तो अपना ही घर है, कहीं पर भी कुछ भी करो, लेकिन यही है कि कील वगैरह ना मुझे ज़्यादा ठुकी हुई अच्छी नहीं लगती है। तो ये एरिया कुछ अब इस तरीके से लग रहा है, लगता तो पहले भी सुंदर था, बट है ना एक लेवल में था, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने इसके, कहते हैं ना कि लेवल थोड़ा डिफरेंट लेवल में हो चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको कर दिया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मैंने यहाँ पर कृष्ण जी का भजन भी चला लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। राधे राधे, हरे कृष्णा।